क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में हमारे देश के अंदर में सारे के सारी स्टेट को फटकार लगाने के बाद में अब तक भी एयर क्वालिटी यहाँ पर इंप्रूव नहीं हुई है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा। तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा बर्बाद होती है। और दिल्ली की एयर क्वालिटी के बारे में ही क्यों बात की जाती है, तो एक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे देश की कैपिटल है यहाँ पर। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट, और उदाहरण क्यों दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन है एग्जाम में, अगर पुराने पेपर उठाकर देखोगे उदाहरण देकर उन्होंने बोल दिया कि ये 4 पैटर्न दे दिए, उन्होंने बोला कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है पहचान लो। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यहाँ पर ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में हमारे देश के अंदर में सारी के सारी स्टेट को फटकार लगाने के बाद में अब तक भी एयर क्वालिटी यहाँ पर इंप्रूव नहीं हुई है। तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर में एयर क्वालिटी डेटोरिएट होती जा रही है, यानी कि बर्बाद होती जा रही है। तो इसको लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने निकल कर आई है, मैं आप लोगों को जो समझाऊंगा आप लोगों को मजा आएगा ये आर्टिकल सुनने में। यहाँ पर यह बताया गया है कि हम लोग प्राइमरी पोल्यूटेंट के बारे में तो बात करते हैं, पर लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट को भी हम लोग को ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है वो मैं आप लोग को बताऊंगा ही बताऊंगा, तो इसलिए चीजों को ध्यान से समझते हुए चलिएगा आप लोग एक एक करके, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी चीजें बताऊंगा, कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होगा, सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, कल टेस्ट किस किसने दिया आप लोगों में से? जो फ्री वाला टेस्ट था, जो 12 बजे टेस्ट था, वो किसने दिया है? अगर फ्री का टेस्ट भी देने में आप लोग के पेट में दर्द हो रहा है तो घर वालों के सर में दर्द मत करो, अपना खेती बाड़ी कर लो, जो भी काम आप लोगों को करना है वो कर लो, क्योंकि घर वालों का पैसा बर्बाद करने का क्या फायदा है अगर आप लोग ये चीजें भी इंजॉय नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट वो टेस्ट दिया करो, एनालिसिस किया करो, वीक में अगर एक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो इसलिए ये चीजें मत करो यार, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा था जो पहले कुछ, क्योंकि मैं रिजल्ट देखता रहता हूँ अक्सर जब भी कोई टेस्ट आता है, तो वहां पर पता चल जाता है कि किस इंसान ने पहले टेस्ट दिया था, किसने अब की बार दिया है। तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी दूसरे को नहीं दे रहे हो। तो जिसने टेस्ट दिया वो बताइए कमेंट बॉक्स में यस लिखे, और जिसने टेस्ट नहीं दिया है वो क्यों नहीं दिया है रीजन लिखिए। अपने आप ग्रेवान में झांक लीजिए कि क्या कर रहे हो, क्योंकि इससे किसी और का नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जिसने दिया है वो यस लिखेगा और बताइएगा। एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग, फ्री में टेस्ट होता है 12 बजे, आप लोगों को पता है, मैंने बता रखा है कई बार, ठीक है। तो उसको जरूर अटेम्प्ट किया करो, संडे के दिन होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि इम्पैक्ट क्या है, स्टेबल बर्निंग। स्टेबल बर्निंग क्या होती है भाई? घास फूस का जलाना। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इसकी वजह से क्या एयर क्वालिटी होती है दिल्ली के अंदर में, तो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ। अभी यहाँ पर एक एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में इन्होंने ये बोला है कि देखो, जब हवा चलती है, आप लोगों को पता है हवा चलेगी तो, अगर ये बोलते हैं ना कि आप लोगों को याद होगा कि जब पहली बारिश होती है, खासकर जब पोल्यूशन के बाद में नहीं, काफी लंबे समय से बारिश नहीं होती, तो ये कहते हैं उसमें नहाना मत भाई साहब, वो इतनी गंदी होती है कि वो आप लोगों के शरीर को बर्बाद कर सकती है। तो उसको एसिड रेन की तरीके से बोला जाता है। ऐसे ही जब मानसून जो है वो खत्म होता है, तो भाई साहब आप लोगों को देखने को मिलेगा ये हवाएं चलती हैं, बारिश होती है, उसकी वजह से पोल्यूशन और टेम्परेचर डाउन रहता है, बहुत सारी चीज सुधरती है। पर लेकिन जैसे ही सर्दी आना स्टार्ट हो जाती है तो ये बारिश भी बंद हो जाती है, यहाँ पर हवाएं चलनी भी बंद हो जाती है। तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा बर्बाद होती है। और दिल्ली की एयर क्वालिटी के बारे में ही क्यों बात की जाती है, तो एक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे देश की कैपिटल है यहाँ पर। इंटरनेशनल लेवल की सारी एम्बेसी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, हमारी पार्लियामेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब अगर दिल्ली में ही हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे तो और कहाँ ध्यान देंगे, तो थोड़ा सा इस तरीके से देखने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में एक एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया कि ताकि हम लोग जो इसको समझ सके। तो फिलहाल इन्होंने क्या किया है, वेरी पुअर मार्क लेवल पर यहाँ पर पहुंच गया है आज की डेट में, अगर आप लोग देखोगे। और अभी कहाँ, अभी तो जैसे ही दीपावली जाएगी, दीपावली के अगले दिन आप लोग माहौल देखना कि क्या कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय मत करना, एंजॉय करिएगा अच्छे से, जो भी आप लोग को करना है वो तो आप लोग करोगे, मेरे कहे से क्या रुकोगे आप लोग, ठीक है। पर लेकिन इतना करना कि ज्यादा एक तरीके से लिमिट के क्रॉस मत जाना, क्योंकि नुकसान भी उसका हम ही को झेलना पड़ता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूं तो सीजनल प्रैक्टिस जैसे कि स्टबल बर्निंग होती है। मुझे तो ये लगता है कि जैसे मान लीजिए जब पता चला कि दीपावली जैसे त्योहार अगर आ रहे हैं, उस ड्यूरेशन के आसपास में जैसे ओड इवन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, एक तो उसके ऊपर में फोकस लेना चाहिए। दूसरा यहाँ पर लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर करना चाहिए कि भाई साहब ठीक है,
अगर 10 पटाखे पटका लोगे तो भी इतना ही मजा है, और 50 पटका लोगे तो भी इतना ही मजा है, ठीक है। तो 10 में काम चला लेना, 50 मत पटकाना, ठीक है। फिलहाल सबसे बड़ी बात क्या है भाई, पटाखे अगर लोगों को पटकाने में मजा आ रहा है, जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं लोग पटाखे पटकाकर, तो आप लोग ऐसे पटाखे पटका दो ना कि भाई साहब उनसे पोल्यूशन ही ना हो, बिल्कुल भी आवाज आवाज हो, आवाज का पोल्यूशन ओनली। तो ये चीजें आप लोग को समझनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसके चलते अभी बताया गया है स्पेशली जो पंजाब और हरियाणा वाले हमारे भाई बहन है, वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है स्टबल बर्निंग की, और उसकी वजह से यहाँ पर फिर सारी चीजें निकल कर आती है। तो दिल्ली की क्वालिटी बर्बाद होने के क्या क्या रीजन है अभी आप लोगों को मैं समझाऊंगा। थोड़ा सा बैकएंड पे भी लेकर चलूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बात यहाँ पर की जा रही है और पहले ही आज ये बात की गई है, तो ये पहले से ही चल रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल के टाइम पर अगर बात करें, तो सबसे पहले स्टबल बर्निंग को अगर आप लोग को डिफाइन करना है, इसको कैसे लेकर चलोगे, क्या है ये प्रैक्टिस। तो स्टबल बर्निंग की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम था मैं देख रहा था, उसमें उसमें डेथ ट्रैप के बारे में पूछ लिया कि डेथ ट्रैप क्या है, और ऑप्शन देकर बोल दिया आप लोगों से कि 4 ऑप्शन में से क्या डेथ ट्रैप है। तो अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि स्टबल बर्निंग क्या है, तो खरपतवार का जलना, यानी कि खेतों में किसानों के द्वारा, जैसे पेड़ी होती है तो पेड़ी काट ली, उसका घास फूस बच गया, उसमें आग लगा दी। अगर गन्ना होता है आप लोगों के एरिया में, तो गन्ना जो है छीला, उसकी पत्ती छीलकर खेतों में डालकर उसमें आग लगा दी। तो ये होता है स्टबल बर्निंग, यानी कि खरपतवार का जलाना, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा, क्योंकि हमारे देश के अंदर में आप लोगों को पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा मजा अगर किसी ने लूटा है, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ये सबसे ज्यादा मजा लूट पाए हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा खेती और सबसे ज्यादा दिक्कत भी आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगी, पोल्यूशन के मामले में भी, और इसी के साथ में वाटर टेबल के मामले में पानी बहुत नीचे चला गया है इसकी वजह से। हिस्टोरिकली, यानी कि अगर इतिहास उठाकर आप लोग देखोगे, तो इसका हेल्थ के ऊपर में भी इंपैक्ट पड़ा है। इवन ऐसा नहीं कि हमारी हेल्थ के ऊपर ही इंपैक्ट पड़ रहा है, इवन किसानों की हेल्थ के ऊपर भी इंपैक्ट इसका पड़ता हुआ नजर आता है। लॉन्ग टर्म में जब आप लोग देखोगे, तो इन्वायरमेंट को भी ये नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आता है। यानी कि हम लोग पता है क्या देखते हैं, हम लोग अगर मान लीजिए आज की डेट में बाहर जाएंगे, तो हम लोग बर्गर खा लेंगे, पिज्जा खा लेंगे, हमको लगता है एक दिन में क्या होता है, और फिर हमको पता चलता है कि यार एक दिन में नहीं है, तो हफ्ते में 2 बार हो जा रहा है, 3 बार हो जा रहा है, और रेगुलरली ये काम करते हुए जा रहे हैं। तो आप लोगों को 6 महीने के अंदर अंदर अपने शरीर में सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को कहीं थोड़ी थोड़ी एलर्जी होने लगेगी, फुंसियां होने लगेगी, या फिर और भी कई सारी चीजें हो सकता है कि सांस फूलने लगे, आंखों में दिक्कत आने लगे, चेहरे में फुंसिया, सर के बाल सफेद होना, या फिर आंखों में देखने में कमी। शरीर आप लोगों को बता देता है। इवन आप लोगों के टॉयलेट का जो कलर है ना, वो आप लोगों को बता देता है कि आप लोग कितने हेल्दी हैं, अगर आप लोग उसको ध्यान से देखोगे। तो इंसान जो होता है, उसकी बॉडी खुद अपने आप ये चीजें इंडिकेशन देना स्टार्ट कर देती है। तो उनको ध्यान से देखा करो अपनी बॉडी को, आप लोगों को बता देगी किस डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हो। अगर बात करें 2022-23 में, तो ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान एफर्ट डाल रहा है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, इसी के साथ में टेरी, तो सारे मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं आज की डेट में इस चीज को सुधारने के लिए। और बड़े बड़े लेखक जो हैं, बड़े बड़े विद्वान जो हैं, वो यहाँ पर आर्टिकल लिख रहे हैं इसके बारे में, पर फिर भी हम लोग यहाँ पर इसको सुधार नहीं पा रहे हैं। तो इसके ऊपर में काम करना बहुत जरूरी है। तो इसको किस तरीके से लेकर चल सकते हैं, क्योंकि सारा खेल तो एनर्जी का होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, वो भी इसके ऊपर में काम करता हुआ यहाँ पर नजर आता है कि यार इस चीज को कैसे सुधारना है। पर लेकिन वही है कि भाई साहब हम लोग सुनते हैं पर लेकिन करते नहीं है। तो ये माना गया कि जो स्टेबल बर्निंग है, कई सारे लोग बोलते हैं यार गाड़ी भी तो चल रही है दिल्ली के अंदर में, उन्हीं को हटा दो, ठीक है, फैक्ट्री चल रही है उनको बंद कर दो। पर लेकिन रियलिटी में मुद्दा क्या है, वो दिल्ली के अंदर चल रही है और दिल्ली के ऊपर में इंपैक्ट डाल रही है। पर लेकिन जो यहाँ पर स्टेबल बर्निंग हो रही है, वो हरियाणा के अंदर में जल रही है और वो दिल्ली के ऊपर में इंपैक्ट डाल रही है, ठीक है। तो ये तो बेसिक है। यहाँ पर स्टेबल बर्निंग का डायरेक्टली अगर देखा जाए, तो डायरेक्टली दिल्ली में लोग नहीं जला रहे हैं, उसकी वजह से दिल्ली खराब हो रही है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में चीज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि ये 22% तो एवरेज, और विंटर टाइम में 35% जो यहाँ पर पोल्यूशन होता है दिल्ली के अंदर में, वो इसी की वजह से होता है। और सोच के देखो, दिल्ली के अंदर में एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, आसपास के लोग भी जाकर इलाज करवाते हैं वहां पर। तो उसकी वजह से कितनी बुरी कंडीशन होती है यहाँ पर। अभी फिलहाल के टाइम पर हम लोगों ने सीएनजी की गाड़ियां चलानी, बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर दी है, वो एक अलग बात है। अभी बात करें यहाँ पर, कोरिलेशन है विंड पैटर्न के साथ में। हवा आई, बारिश आई, तो सब कुछ बहाकर ले गई। पर लेकिन अगर वो नहीं होगी, तो पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर एक तरीका पोल्यूटिंग मैटर आप लोग बोल सकते हैं। ये इस तरीके से ऑलरेडी यहाँ पर छोटे छोटे बोल सकते हैं कण नहीं होते हैं, कि वैसा आप आंखों से भी ना दिखाई दे, और पर लेकिन फिर भी सांस लेने में भी दिक्कत हो, आप लोगों को लगे कि हाँ यार एक तरीके से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो ये इतने बढ़ जाते हैं कि शरीर के अंदर जाकर इवन इंसान के जो डीएनए तक को पोल्यूट करते हुए नजर आते हैं। अभी ऐसी भी न्यूज निकल कर आई कई सारी, मैंने अभी आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया है, कि पॉलिथीन और पोल्यूशन इंसान के डीएनए तक को ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखता है। आज के डेट में इस लेवल पर चीजें पहुंच गई है। फिलहाल के टाइम पर सेकेंडरी जो यहाँ पर इनऑर्गेनिक एरोसेल है, जैसे कि आप लोग देखोगे एरोसोल जो होते हैं सेकेंडरी टाइप के, ये सेकेंडरी क्या होता है,
यानी कि मैं बोलूं आप लोगों को एक तो बनाना है आप लोगों को भाई साहब, अगर मान लीजिए आप लोग को आज के दिन में गेहूं की रोटी बनानी है, ठीक है, या फिर आप लोगों को बाजरा की रोटी बनानी है, या फिर मक्की की रोटी बनानी है, तो ये क्या हो गई, प्राइमरी हो गई, गेहूं बाजरा मक्की। पर आप लोगों ने क्या किया, सबको मिक्स कर दिया और फिर आप लोगों ने मल्टीग्रेन की रोटी बना दी, तो ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी टाइप की चीज होगी। मतलब एक तरीके से कि ऑलरेडी नेचुरली तो पोल्यूशन निकल कर आ ही रहे हैं, अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है वो और ज्यादा फैलने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से इंपैक्ट होता है। ऐसे नहीं, उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट, और उदाहरण क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन है एग्जाम में, अगर पुराने पेपर उठाकर देखोगे, उदाहरण देकर उन्होंने बोल दिया कि ये 4 पैटर्न दे दिए, उन्होंने बोला कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है पहचान लो, तो पहचानो कौन वाली कैटेगरी में आ जाता है ये, ठीक है ना। तो एयर पोल्यूटेंट जो सेकेंडरी टाइप के होते हैं वो होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं जब पोल्यूटेंट जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन एक करते हैं बेसिकली इन्वायरमेंट के साथ में, एटमॉस्फेयर के साथ में, तो तब जाकर वो बनते हैं, यानी कि नेचुरली अवेलेबल नहीं होते हैं, वो बनते हैं। जैसे ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, क्यों, क्योंकि क्रिएट होती है जब सनलाइट हीट नाइट्रोजन ऑक्साइड ये कहीं ना कहीं मिलकर यहां पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहां पर वोलेटाइल कार्बन कंपोनेंट ये जब रिएक्ट करते हैं तो ओजोन क्रिएट हो जाते हैं, जिसको आप लोग O3 बोलते हो। तो ये क्या है, ये भाई साहब टेम्परेचर बढ़ाने वाला पदार्थ है। पार्टिकुलेट मैटर जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात की थी, ये ऐसा नहीं कि नेचुरली कुछ जलाओगे तो पार्टिकुलेट मैटर निकल कर आ जाएंगे, नहीं, आप लोगों को ये फॉर्म होते हुए नजर आएंगे कि जब इन्वायरमेंट के अंदर में जो गैसियस पोल्यूटेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो रिएक्ट करते हैं केमिकली और फोटोकेमिकली, यहाँ पर जब उनके ऊपर में रोशनी पड़ती है सूरज की तो उसमें, और यहाँ पर ये कंडेंस हो जाते हैं और इस तरीके का एक तरीके का लेयर बनती है एटमॉस्फेयर के अंदर में, जो कि खतरनाक लेवल की होती है यहाँ पर, तो ये पार्टिकुलेट मैटर कहलाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ये रिएक्ट करती है पोल्यूटेंट जो भी होते हैं यहाँ पर बेसिकली एयर पोल्यूटेंट, और फॉर्म करते हैं हार्मफुल कंपोनेंट लाइक द पार्टिकुलेट मैटर, जो ऊपर अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। तो यानी कि ये ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे कि SO2 NOx इसी के साथ में NH3, ये क्रिएट होते हैं जब ऑलरेडी इन्वायरमेंट में कुछ चीज होती है, और अप्रोक्सीमेटली 84% जो पोल्यूटेंट है दिल्ली के अंदर में वो बाहर से ही आते हैं, ना कि और पर, लेकिन यहाँ पर ना ऐसे नहीं कि यहीं पे ही ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली दीज पोल्यूटेंट ओरिजिनेट आउटसाइड, यानी कि बाहर से आकर दिल्ली के ऊपर में इंपैक्ट डालते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतने चिल्लाते हैं बार बार, और दिल्ली और हरियाणा और बेसिकली दिल्ली हरियाणा पंजाब और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, क्योंकि दिल्ली दिल्ली की वजह से बर्बाद नहीं है, दिल्ली हरियाणा यूपी और एक तरीके से पंजाब के जो खेतों में जलाई गई पोल्यूटेंट की वजह से बर्बाद है, जो कि 84% बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रीजनल लेवल पर काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं यहाँ पर आकर, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है मतलब दर्द क्यों होता है दिल्ली में लोगों को, इसलिए होता है कि भाई साहब अगर मान लीजिए आज की डेट में मैंने कुछ नहीं किया जिंदगी में, ठीक है, मैं अपनी वजह से बर्बाद हो गया, तो मुझे इस बात पर ऐसा नहीं रहेगा कि हाँ यार मुझे किसी ने बर्बाद कर दिया, ठीक है यार मैं अपनी वजह से बर्बाद हूं, मैं नहीं पढ़ा मैं बर्बाद हो गया, ठीक है। तो फील रहता है इंसान को सेटिस्फेक्शन, हालांकि बर्बाद दोनों में ही होता है, एक है कि किसी इंसान ने बर्बाद कर दिया, एक लड़के को लड़की ने बर्बाद कर दिया, एक लड़की को लड़के ने बर्बाद कर दिया, तो उनको जिंदगी भर मलाल रहेगा यार उसकी वजह से बर्बाद हो गया ठीक है ना। तो दिल्ली की कहानी कुछ ऐसी है, दिल्ली को बर्बाद करने वाले हैं बाहर वाले, तो इसकी वजह से इसको है, भले ही दिल्ली के अंदर में दुनिया भर की फैक्ट्री लग जाए, दुनिया भर का यहाँ पर गाड़ियां चलें भाई साहब, दुनिया भर के जनरेटर चलें, अपने वहां पर पॉलिथीन जला जला कर वो पोल्यूशन करके बर्बाद कर ले, तो उसमें सेटिस्फेक्शन रहता है कि भाई अपनी हरकतों की वजह से बर्बाद हुए। तो दिल्ली में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो बाहर वालों की हरकतों से बर्बाद हो रही है, तो इसलिए इनको जो है सीने में दर्द होता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। इसमें यहाँ पर अगर बात करें दिल्ली के अंदर में, तो बता दिया बाहर से दी चीजें आ रही हैं, भाई साहब घर में कितना पोल्यूशन फैला रहे हैं अगर इनसे बात करें, तो यह है वैक्यूलर एमिशन, यानी कि गाड़ियां टेम्प, ये जो भी यहाँ पर गाड़ियां ऑटो बाइक उनसे होता है, ये 18% बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी जो जलाया जाता है घास फूस वो बायोमास बर्निंग, ये 24% आप लोगों को देखने को मिलेगा, बोथ लोकल सोर्स विद इन और एक्सटर्नल के बारे में बात करें। सीजनल एटमोस्फेयर जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि विंटर की वजह से यहाँ पर विंड जो है वो स्लो हो जाती है, तो वहीं पर ही चीजें रुक जाती हैं, ठीक है, तो उसका अलग इंपैक्ट देखने को मिलता है, तो ये अलग आप लोगों को यहाँ पर इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, साथ ही साथ में भाई क्या पॉलिसी है, इन्होंने क्या क्या पॉलिसी इंटरवीन की है, क्या क्या कुछ काम किया है। रिसेंट में अगर बात करें तो डिक्लाइन हुई है इंसिडेंट यहाँ पर स्टबल बर्निंग के, ऐसा नहीं कि यहाँ पर इन्होंने काम नहीं किया है। रिसेंटली अगर बात करें खेतों में आग लगाने वाली बात, पंजाब के अंदर भी इंसिडेंट जो थे काफी ज्यादा थे, यहाँ पर 2018 में 17,467 इंसिडेंट सामने आए, वो तो ऐसी बात है लोगों ने पकड़ लिए, वरना और भी ज्यादा होंगे, पर लेकिन यहाँ पर 2023 में 1,749 रह गए वैसा ओनली, तो समझ रहे हैं यहाँ पर, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि 17,000 से 1,700 रह गए, तो हुआ है ना इंपैक्ट हुआ है यहाँ पर लेकिन डिस्पाइट रिडक्शन के भी एयर क्वालिटी जो है वो फिर भी पुअर टू वेरी पुअर कैटेगरी में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है।
तो इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्टेबल बर्निंग ही यहाँ पर काम कर रही है, और भी बहुत सारे रीजन है, उसके ऊपर भी आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ में कॉम्बैट करना है रीजनल लेवल पर। देखो, अगर घर में एक इंसान कमाने वाला है और घर में 10 खाने वाले हैं, तो भाई साहब जो इस दिन वो इंसान बीमार होगा, इन सबकी धड़कनें और भूख लगनी बंद हो जाएगी। पर लेकिन अगर घर में 5 कमाने वाले हैं और भाई साहब 10 खाने वाले हैं, तो 2 इंसान को भी बीमारी होगी तो दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पर। तो उससे क्या होगा, सारी चीजें बैलेंस में चलती रहेगी। तो इसीलिए जब यहाँ पर बर्बादी होती है तो मिलकर काम करने में फायदा है यहाँ पर। इसलिए बोला गया कि आउटसाइड जो भी है बॉर्डर, खासकर जहां से चीजें ओरिजिनेट हो रही है, तो मिलकर कोऑर्डिनेट कर अक्रॉस द स्टेट यहाँ पर काम किया जाए, क्योंकि अगर मिलकर काम करेंगे तो आसानी रहेगी। तो दिल्ली के आसपास वाले रीजन को इसलिए यहाँ पर जो टेरिटरी जो वाला रीजन है उसमें फोकस देने की बात की जाती है, तो इंपैक्ट को ऐसी सॉल्यूशन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई ये बात यहाँ पर। तो बहुत ही बेसिक है यहाँ पर, तो ये इंपैक्ट हो गया आप लोग। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। आप लोग क्या लगता है कि भाई साहब क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। किसका ऑल्टरनेटिव होना चाहिए? भाई जो खाद फूस जो उड़ा रहे हैं खेतों के अंदर में जला रहे हैं, उनको ऑल्टरनेटिव दो ना। सबसे शानदार एग्जांपल देखना यहाँ पर मशीन है, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रो ब्लेडर भाई साहब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देती है। इसी के साथ में सीडर मशीन है यहाँ पर, हैप्पी सीडर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये सब्सिडाइज रेट पर लोगों को प्रोवाइड कराओ, ताकि उनके छोटे छोटे चुनु चुनु से टुकड़े कर वहां पर वो खाद में कन्वर्ट कर दे यहाँ पर। तो अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव दो आप लोग यहाँ पर इसका। साथ ही साथ में यहाँ पर और क्या लेकर चल सकते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर लिए जाएं पंजाब, हरियाणा और अदर नेबरिंग स्टेट में, ताकि मिटिगेट किया जा सके क्रॉस बॉर्डर जो पोल्यूशन होता है। तो स्टेट टू स्टेट कोऑपरेशन करो यहाँ पर। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल और दे देता हूँ, ये काम भी आएगा आप लोगों के आगे भी। जैसे हम लोगों को गंगा रिवर को पोल्यूशन होने से बचाना है, तो सबसे आसान तरीका क्या है? तो भाई साहब गंगा रिवर पहले बताइए किस किस स्टेट से होकर जाती है। अगर मैप में भी आप लोग देख पा रहे हैं तो नॉर्मली आप लोग समझ जाओगे। तो किसी एक स्टेट को आप लोग बोलो कि पोल्यूशन फ्री कर दे, गंगा सुधर जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है भाई साहब। गंगा बहने वाले जिस जिस स्टेट से होकर गुजर रही है, जब तक सारे के सारे स्टेट में चीजें नहीं सुधरेगी, तब तक गंगा का पोल्यूशन जो है वो खत्म नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये चीजें हम लोगों ने समझनी पड़ेगी। गंगा का पोल्यूशन अगर हम लोग को खत्म करना है, तो इन चीजों को ध्यान में रख के हम लोग को चलना पड़ेगा। और वही चीजें यहाँ पर समझाई जा रही है कि अगर एयर पोल्यूशन आप लोग को खत्म कर रहे हैं, तो इन सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी चीजें आप लोग की सुधरने वाली है। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड में इनका बताने का मतलब ये है कि आप लोग इन चीजों को साथ में लेकर चलो। इक्का दुक्का के इंसान से सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ में ज्वाइंट मॉनिटरिंग रखो आप लोग यहाँ पर। अर्बन एमिशन पे भी कंट्रोल करो। ऐसा नहीं कि वैसा आप लोग ये काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल चिल्ला तो रहे हो पर लेकिन उतना काम नहीं कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आप लोग काम करो यहाँ पर। इसकी वजह से चीजें सुधरेंगी। पब्लिक को भी इसके बारे में अवेयर करो यहाँ पर कि भाई साहब खुद की गाड़ियां लेने से बचें, निकलने से बचें। सड़कों पर मेट्रो का इस्तेमाल करो, अपनी बस सर्विस का इस्तेमाल करो। पर लेकिन लोग तब इस्तेमाल करेंगे जब उनमें फैसिलिटी अच्छी होंगी। तो इसलिए लोगों को उसके बारे में भी अवेयर करो, एजुकेट करो, पोल्यूशन की प्रॉब्लम बताओ और उनको फायदे पहुंचाओ कि दिल्ली तुम्हारा घर है, यहीं पर ही रहना है तुम लोगों ने। तो भाई साहब क्या क्या तुम मेजर ले सकते हो इन चीजों को सुधारने के लिए, जैसे अपने घर में चीजों को सुधारने के लिए लेते हो, उस पर काम करने आप लोगों को। इसी के साथ में इन्वेस्टमेंट करो एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अंदर में। एडवांस फोरकास्टिंग सिस्टम होना चाहिए। आप लोग क्या करते हो अभी मेरा एक फ्रेंड था, वो बेसिकली गाड़ी लेकर जा रहा था एक बार। अभी बैठे बैठे हंस रहे थे, कई दिन पहले बात कर रहे थे, तो स्टोरी याद आ गई। कह रहे कि यार मैं अभी कुछ दिनों पहले जा रहा था कहीं पर, तो मुझे गाड़ी मोड़नी थी और बेसिकली पीछे कुछ था एक नहीं खंबा टाइप का, तो वो मुझे प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा था वहां पर। ठीक है, तो वहां पर एक अंकल खड़े थे, तो मैंने उनसे कहा अंकल से कि अंकल बता देना मैं मोड़ रहा हूँ, जब लगने को हो तो बता देना ताकि उसमें लगे ना। तो भाई साहब अंकल कह रहे ठीक है, तो कह रहे चलो 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 चलो। जब वो लग गई, अंकल कह रहे लग गई समझ रहे हैं? मतलब जब ठुक गई वो उसमें खंबे में, तो क्या कह रहा ठुक गई, कह रहा कि अंकल में इतना गुस्सा आया मुझे कह रहा कि किस लिए खड़ा कर रखा था तुझे यहाँ पे। तो वो वाली बात होगी। तो मतलब क्या था कि मतलब भाई जब तुम आकर तुम्हारी ठुक जाती है गाड़ी, तब जाकर तुम बताते हो। क्यों ना तुम उसको एडवांस में बता दो थोड़ा सा कि ठुकने वाली है, सामने वाला रोक लेगा उस चीज को। तो ये चीजें आप लोगों ने करनी है, वो तुम करने के लिए तैयार नहीं हो। तो इसलिए सपोर्ट करो, रिसर्च करो इन चीजों के ऊपर में। तो मल्टी स्टेट स्ट्रेटजी लेकर चलनी पड़ेगी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लेकर चलनी पड़ेगी, अगर आप लोग दिल्ली की एयर क्वालिटी को सुधारना चाहते हो। वरना तो यार ये कोई ऐसा नहीं कि हर साल के आप लोग ये रागनी गा रहे हो बैठ के कि भाई दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली का पोल्यूशन। भाई पिछले 2016 से तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ, 2024 से बैठा हूँ अभी यहाँ पर नवंबर में, 28 नवंबर को, यानी कि अगले साल अगले महीने की 28 तारीख को पूरे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ाते पढ़ाते 8 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 साल से तो राग रोने में सुन रहा हूँ इनके भाई साहब इसी तरीके से राग निगाते हुए नजर आते हैं। तो 8 साल में मतलब तुम सोल्यूशन निकल पाए, सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारे ऊपर लट लेकर चढ़ने के लिए तैयार है, तुम फिर भी नहीं सुधर रहे हो। तो ये कोई सही तरीका थोड़ी ना है, तो इनको इंप्लीमेंट करो यार। ठीक है,
तो ये बातें हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। और कौन-कौन दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली वासी कौन है आज की डेट में, कैसा फ़ील कर रहे हो? तो आप लोग बताइए, ताकि आप लोगों की जो एक तरीके से ना उस पे थोड़ा-सा मतलब लगे कि हाँ, कुछ-कुछ हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है?